वेलकम बैक दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे आज के वीडियो में, जो कि डील करता है स्पेस सेक्टर। इंडिया का जो है स्पेस सेक्टर, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को लेके। आपने रिसेंटली सुना होगा एक एक प्राइवेट कंपनी, जो कि छोटी कंपनी है भारत की, उसने अग्निबाण नाम का एक रॉकेट जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये अग्निबाण की रिसेंट पिक्चर है। तो अभी तक जितना भी स्पेस सेक्टर के बारे में हम जानकारी रखते हैं, हमें यही पता है कि स्पेस सेक्टर जो है इंडिया में लेड बाय इसरो, जो भारत का एक सरकारी संस्थान है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी मेजर अचीवमेंट्स हैं अभी तक हमारे यहाँ पे इसरो के ही हैं। लेकिन आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, हैरानी भी होगी कि इंडिया का जो एक स्पेस सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक उसके अंदर एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ उस सेक्टर को पूरे से ओपन कर दिया है। अग्निकुल कॉस्मोस नाम की कंपनी, एक स्टार्टअप है जिसने एक बड़ा जाइंट स्टेप इस डायरेक्शन में लिया। और दूसरा स्काई रूट एरोस्पेस भी है, जो कि इस फील्ड में एक दूसरा बड़ा प्लेयर आके उभर सकती है। तो देखते हैं यार, इस स्पेस सेक्टर की ओपनिंग का पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर, इसकी इकोनॉमी के ऊपर, हमारे स्पेस सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और प्राइवेट प्लेयर्स का क्या रोल रहेगा व्हेन वी कंपेयर दिस विद बिगर प्लेयर इन द वर्ल्ड। इमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, कौन कौन से मेजर प्लेयर इमर्ज हुए हैं, जैसे मैंने बता दिया कि अग्निकुल कॉस्मोस नाम की कंपनी है, स्टार्टअप है, जिन्होंने अग्निबाण रॉकेट को इसी मई 2024 में सक्सेसफुली लॉन्च किया। इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिव इसका ये क्या था कि इसका पूरा का पूरा जो रॉकेट है, अग्निबाण रॉकेट जो था, ये 3D प्रिंटिंग मेथड से बना था। 3D प्रिंटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जैसे आज की डेट में आप अपने प्रिंटर में डालते हो तो एक पेज पे 2 डायमेंशनल प्रिंट होके आता है। तो उसी तरीके से एक 3D प्रिंटिंग भी एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रिंट होके आती हैं। तो सबसे फाइन किस्म की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, फाइनेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एरर और गलती का स्कोप बहुत कम होता है, टॉलरेंस ऑफ जो होती है एरर होता है, टॉलरेंस का मैन्युफैक्चरिंग एरर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो उस टेक्नोलॉजी से इन्होंने बिल्ड किया, जो पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया रॉकेट था, जो कि बहुत बड़ा सक्सेस माना जा रहा है एक छोटी सी कंपनी जो कल ही शुरू हुई है उसके लिए। तो स्काई रूट एरोस्पेस ये दूसरी बड़ी ऐसी कंपनी है प्राइवेट, जिन्होंने विक्रम रॉकेट नवंबर 2022 में लॉन्च किया था। और ऑब्वियसली इसरो के फाउंडर विक्रम साराभाई के नाम पे इस रॉकेट का नाम था। ये 2 बिग अचीवमेंट्स हमारे प्राइवेट प्लेयर्स की हैं। तो यार, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो इसी बात पे मैं यहीं पे चर्चा करता हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि प्राइवेट प्लेयर्स के पास क्या है। उनके पास एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो प्रॉफिट भी बना सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम भी कर सकते हैं, और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट्स भी होंगे और एफिशिएंसी भी होगी, दोनों होंगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर ही है जो आपके वो जो एनिमल स्पिरिट्स की बात की जाती है ना, उनको अनलीश कर सकते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में, इकोनॉमी सेक्टर में जो एनिमल स्पिरिट्स हैं। तो इसलिए आज तक आप देख लो, भारत में स्पेस सेक्टर पूरी तरह से सरकारी मोनोपोलाइज्ड है, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो ही इसमें काम करती है। और इसरो का एक PSU बना रखा था, अंतरिक्ष नाम था, ANTRIX। तो जो कमर्शियल काम होते हैं, कमर्शियल वर्क जो इसरो का होता है वो अंतरिक्ष देखता है। इट्स अ PSU, वो भी सरकारी है। तो अब भारत सरकार ने इस सेक्टर की पोटेंशियल को समझते हुए इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। तो इसकी पोटेंशियल समझते हैं कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है इस सेक्टर की वो कितनी है। तो भाई यहाँ पे देख लो, द ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज वर्थ $400 बिलियन इन 2020, और एक्सपेक्टेशन है कि 1 ट्रिलियन की बन जाएगी ये कब, 2040 तक। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप समझो तो इंडिया की टोटल इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है। $3 ट्रिलियन, तो सिर्फ और सिर्फ स्पेस सेक्टर ग्लोबली 2040 तक 1 ट्रिलियन का होगा। तो कैन यू इमेजिन, अगर हम इसमें टैप करें, इस पोटेंशियल में अगर इंडिया टैप करने में कामयाब होता है, तो कितना बड़ा इकोनॉमिक बूम जो है देश को देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये इसकी पोटेंशियल है। अब देखते हैं स्मॉल सैटेलाइट मार्केट, जो इंडिया का निश माना जाता है, उसकी क्या पोटेंशियल है। स्मॉल सैटेलाइट मार्केट इज वैल्यूड एज $3.1 बिलियन इन 2020, और प्रोजेक्शन है 2026 यानी 2 साल से 13.7 बिलियन। और इसकी प्रोजेक्शन फर्दर बता देता हूं आपको, 2040 तक इसका प्रोजेक्शन जो है वो अराउंड 40 बिलियन का है, $40 बिलियन का है। तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। वो क्यों ह्यूज अमाउंट बोल रहा हूँ, और स्मॉल सैटेलाइट को मैंने क्यों यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इसरो है इंडिया का, या फिर हमारा ये जो नई नई कंपनीज आ रही हैं दोनों,
इंडिया का हमेशा से ही जो एक निश रहा है ना, जो हमारी एक्सपर्टीज़ रही है, वो एक्सपर्टीज़ इसी में रही है कि हम स्मॉल सैटेलाइट्स बड़े कम प्राइस पे, इफेक्टिव प्राइस पे हम लॉन्च करने में कामयाब रहे हैं। अगर आपको याद हो MOM जो हमारा मिशन मार्स था, हमारा जो मून मिशन था, उनकी कॉस्ट, वो मिशन मार्स लिखा जाता है ना, मूवी मार्स के बराबर तो हमारा प्रोजेक्ट था वो, पूरी उसकी कॉस्ट। तो मून मिशन भी हमने बहुत कम दाम पे, बड़े कम कॉस्ट पे वहाँ पे पहुँचा दिया, मून तक सक्सेसफुली लैंड करवा लिया। तो एप्लीकेशंस इनकी क्या हो सकती हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं? कम्युनिकेशन, मोस्टली डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग जो होती है, उस तरह की सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक तो पोटेंशियल को समझा। नासा का टोटल एनुअल बजट 25 बिलियन का है, देखा, $25 बिलियन का। और इनका एक्चुअल जो इनका निश है, जो इनका फोकस है, वो है स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। जैसे जाते हैं ना इस तरह के, वो जो कि अननोन यूनिवर्स को समझना, उस तरह के जो इनके साइंटिफिक रिसर्च है, नासा का प्राइमरी फोकस उसके ऊपर है। मार्स के ऊपर भेज दिया, रोवर भेज दिया, इस तरह के जो ये रोवर्स होते हैं रिसर्च के काम आते हैं। स्पेस एक्स जो है, इसका बजट देखो 137 बिलियन, कंपेयर कर लो नासा से भी ज़्यादा, कितना, 4-5-6 गुना ज़्यादा बजट है इसका। तो इतना इनमें मोस्टली क्या है, ये कमर्शियल स्पेस की तरफ जा रहा है कि रीयूजेबल रॉकेट्स, कमर्शियल स्पेस ट्रैवल, मार्स मिशन, सेटलमेंट ऑन मार्स, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जो बड़ी मतलब साई-फाई फिक्शनल मूवी वाली हैं, वो स्पेस एक्स कर रहा है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, सभी को पता होगा इसके बारे में। इसरो का बहुत मिन्यूस्कल बजट है, 1.9 बिलियन। कंपेयर करो आप स्पेस एक्स और इसरो को। लेकिन हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम बहुत कम कीमत में, थोड़ी सी कॉस्ट में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इवन साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनको अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, तो हमारा इसरो बहुत कम कीमत पे अपने PSLV और GSLV का इस्तेमाल करके 5000 का, शायद 5000 kg का जो हमारा पेलोड का है, वो हम लॉन्च कर सकते हैं। kg है या टन है, लेट मी कंफर्म इट, बट हमारा PSLV और GSLV जो अच्छी कैपेसिटी रखते हैं सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। ऑल्दो हम इस तरह के जो मैंड मिशन है, इंटरप्लैनेटरी मूवमेंट है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतने हाई थर्स्ट इंजन इंडिया के पास अभी तक, इसरो के पास नहीं है। लेकिन जो है ना, वो सफिशिएंट है, PSLV और GSLV, ये GSLV हमारा, ये सफिशिएंट है कि सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। तो अपनी पोटेंशियल को समझना है, अपनी पोटेंशियल को समझना है। इसरो का पोटेंशियल ये है भाई, ये हम इस साइड अगर जंप करेंगे तो मार खाएंगे, क्योंकि स्पेस एक्स के बजट से मैच नहीं कर सकते, तो टाइम लगेगा। पहले हम अपना निश को समझना है कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम कर क्या सकते हैं, बेस्ट क्या है हमारे लिए, फिर उसके बाद हम जंप कर सकते हैं नासा की तरह, स्पेस एक्स की तरह। बट राइट नाउ दिस इज आवर निश, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें हमें कोई मार नहीं दे सकता, स्पेस एक्स भी नहीं दे सकता, नासा भी नहीं दे सकता। आते हैं नेक्स्ट पे। तो करना क्या, हमें ग्लोबली कंपीट करना है। ग्लोबली कंपीट करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इनोवेशन टेक्नोलॉजी में 3D प्रिंटिंग में इन्वेस्ट करना है, रीयूजेबल रॉकेट्स की तरफ ध्यान देना है, और मिनिएचराइजिंग जो है उस पर फोकस करना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को मिनिएचराइज किया जाए, छोटा किया जाए, वेट कम किया जाए, ताकि हम बेटर से बेटर डायरेक्शन में बढ़ सकें। हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना होगा देश के अंदर। हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ को बिल्डअप करना होगा जिससे इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग हो, एक बैक एंड सपोर्ट, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इंडिया के अंदर क्रिएट करना होगा। देखो, कोई भी जब हम बात करते हैं ना, एक रॉकेट भी लॉन्च होता है, रॉकेट एक चीज़ एक बंदा नहीं बना सकता। हम एक ऐसा इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे उस रॉकेट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो अलग अलग MSMEs या अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उनके थ्रू हम इंपोर्ट करके एक रॉकेट को असेंबल करते हैं और फिर उसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक है, इस तरह से करना पड़ेगा। तो वी नीड एन इकोसिस्टम, हमें पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम इंडिया में तैयार करना है। 3D प्रिंटिंग पे फोकस करना है। अगर छोटे रॉकेट्स बनाने तो 3D प्रिंटिंग से काम चलेगा, बड़े रॉकेट बनाने हैं तो हमें बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना होगा, मतलब जो बैक चेन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग चेन है, उस पर काम करना पड़ेगा। इंडिया के अंदर एक वाइब्रेंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करना होगा। तो क्लियर कट पॉलिसीज सरकार की उसमें होनी चाहिए, सपोर्टिव पॉलिसीज हो, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकें। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हमें एक इकोसिस्टम बिल्ड करना होगा हिंदुस्तान में सक्सेस के लिए। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे काम करना है, हब क्रिएट करने हैं, इनोवेशन बैक एंड सप्लाई चेन्स क्रिएट करनी है, और पॉलिसी सपोर्ट इंडिया में हमें प्रोवाइड करना है इस सेक्टर को। फाइनली देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, अगर प्राइवेट प्लेयर की एंट्री होती है तो हमारे यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए, जो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिस पास कम बजट है, वो चाहता है कि हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हो, हमारा किसी तरह का
क्या बोलते हैं मॉनिटरिंग सैटेलाइट हम लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो इसरो के पास आएंगे, यानी इसरो में अंतरिक्ष के थ्रू आएंगे। लेकिन अगर अंतरिक्ष वो नहीं कर पाती है तो हमारे पास प्राइवेट प्लेयर होंगे, जैसे हमने 2 प्राइवेट प्लेयर छोटे में इनका नाम लिए, कल को ये ग्रो करते हैं तो ये भी वो काम कर सकते हैं, तो बिजनेस मिलेगा। तो बिजनेस मिलेगा, उससे क्या होगा कि इंडियन स्पेस सेक्टर 10 to 15 बिलियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है 2030 तक। ये हमारा इसका एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, अनटैप्ड पोटेंशियल है, इस पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, या हमारी पोटेंशियल नहीं थी उस टाइम पे, या हमारा थॉट प्रोसेस उतना एडवांस नहीं था कि हमने सोचा ही नहीं कि ये भी किया जा सकता है। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। इमेजिन करो अगर इंडिया में ये जो है लॉन्च होने लग जाएं रॉकेट्स इस तरह से, तो कितनी जॉब क्रिएट होंगी, कितनी हाई एंड टेक्निकल जॉब्स क्रिएट होंगी, कितनी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जॉब क्रिएट होंगी। अगर आप इसके बारे में सोचो तो जॉब क्रिएशन में भी ये बहुत बड़ी हेल्प करेगा हमारी, और इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस पे भी एक क्या बोलते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। होता क्या है यार, जब कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कोई कंपनी शुरू करती है ना, प्रॉफिट अपने मेंटेन करती है, अच्छा प्रॉफिट उसको आने लग पड़ता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके पास कैपिटल बढ़ जाती है, हाई कैपिटल आ जाती है, और हाई कैपिटल से वो क्या कर पाते हैं, फर्दर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं। तो जो स्मॉलर कंपनियां, जो छोटी कंपनियां, वो दे ग्रो इनटू बिग बिग कॉर्पोरेशंस, उनकी ग्रोथ बढ़ती है। जैसे जैसे उनकी ग्रोथ बढ़ेगी फिर यही छोटी छोटी कंपनियां जो हैं स्पेस एक्स बन जाएंगी। स्पेस एक्स कभी शुरू में ऐसा नहीं था, उन्होंने भी धीरे 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 शुरू किया, R&D में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, जब पैसा होगा। तो ये सक्सेसफुल अगर हम प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास पैसा भी बढ़ेगा और कंपनियां आगे ग्रो भी करेंगी। तो इसमें रोल क्या हो सकता है, इसरो का रोल बड़ा क्रिटिकल है। इसरो के ये छोटे छोटे जो हमारे स्टार्टअप हैं इंडिया में आ रहे हैं, इनको कोलैबोरेट करना होगा, इनके साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी होगी, टेक्नोलॉजी शेयर करनी होगी, इनको प्रोवाइड देना होगा एक्सेस फैसिलिटीज, मतलब दे हैव टू प्रोवाइड एक्सेस टू द फैसिलिटीज, लॉन्चिंग पैड्स। अब छोटी कंपनी है, हैंड होल्ड तो करना पड़ेगा, अपना लॉन्च पैड तो नहीं बना सकते। थैंकफुली इन्होंने दिए भी। इसरो ने रिसेंटली जो लॉन्च हुए हमारे यहाँ पे, वो सारे के सारे लॉन्च श्रीहरिकोटा से हुए। तो क्यों ना इस तरह के हम और फैसिलिटीज क्रिएट करें जहाँ से प्राइवेट सेक्टर के जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं वो लॉन्च कर सके, नॉमिनल फी पे करके लॉन्च कर सके अपने अपने, और मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इस फील्ड में कोई स्टार्टअप आते हैं तो इसरो अपनी एक्सपर्टीज से उनको गाइड कर सकती है, उनको बता सकती है किस तरह से आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी के बारे में उनसे शेयरिंग की जा सकती है। तो ये इसरो का रोल आ जाएगा। तो ये फ्यूचर आउटलुक है। इस पूरी की पूरी जो मैंने बता दी आपको, मार्केट का पोटेंशियल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, $1 ट्रिलियन का है। तो इंडिया मेजर प्लेयर बन सकता है। आप दुनिया में देख लो तो इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम अ ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बाई 2040। तो सुपर पावर तो तभी बन पाएंगे ना जब हम पूरे हर सेक्टर में एक मतलब लीडरशिप का रोल प्ले कर सकते। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। तो थैंकफुली गवर्नमेंट ने इसको ओपन कर दिया है प्राइवेट कंपनीज के लिए। प्राइवेट प्लेयर जैसे जैसे इसमें आएंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरा यही मानना है कि इन एंट्रीज के बाद वी कैन होप कि इंडियन स्पेस सेक्टर जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। वी हैव टू लुक आउट फॉर दीज स्टार्टअप्स, कॉम्पिटिटिव बने रहें, अच्छे से काम करें, इनमें किसी प्रकार का कोई कार्टेलिंग ना हो। तो इन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हम स्पेस सेक्टर की जो पोटेंशियल है $1 ट्रिलियन का जो इसका पोटेंशियल है उसको टैप कर पाएँ, उसमें टैप करके हम अपने देश को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इसके साथ क्लोज करते हैं अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।